जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम यानी कि तंत्र। जब बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी होती है और किसी एक को भी हटाने से हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ेगा यानी कि खराब होगा। जैसे बोलचाल की भाषा में हम कंप्यूटर को सिस्टम कहते हैं। अगर आप माउस को हटाएंगे तो कुछ परफॉर्मेंस हमारा बिगड़ेगा। अगर आप कीबोर्ड को भी हटाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारा परफॉर्मेंस अवश्य बिगड़ेगा। तो उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है? वैसे सिस्टम जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है उसे नर्वस सिस्टम, जैसे स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ईटीसी और भी चीजें बहुत सारे। मतलब यह हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम का जो सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है ब्रेन यानी कि दिमाग। हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं ब्रेन। ब्रेन जो होता है वो क्रेनियम नामक हड्डी में बंद होती है। तो ब्रेन को कौन सी हड्डी सुरक्षा प्रदान करती है? क्रेनियम नामक हड्डी। चलिए लिख लेते हैं क्रेनियम। क्रेनियम नामक हड्डी, क्रेनियम हड्डी। क्रेनियम हड्डी जो है वो 8 बोन्स का ग्रुप होता है। 8 बोन्स ग्रुप। कितने बोन्स का ग्रुप होता है? 8 बोन्स। और जब 8 बोन्स का ग्रुप है तो इसमें अवश्य ज्वाइंट होगा। तो इसमें जो ज्वाइंट पाया जाता है क्रेनियम नामक हड्डी में, उसे क्या कहते हैं? फाइब्रस। फाइब्रस, फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट, रेशेदार, रेशेदार जोड़। ये जोड़ जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। इसके अंदर एक झिल्ली पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मेनिनजोइट। मेनिन मेनिन मेनिनजोइट। मेनिनजोइट झिल्ली पाया जाता है। यह क्या करता है? तो यह ब्रेन को सपोर्ट करता है, यह ब्रेन को सपोर्ट देता है। तो ब्रेन को कौन सी हड्डी सुरक्षा प्रदान करता है? क्रेनियम नामक हड्डी। यह कितने बोन्स का ग्रुप है? तो 8 बोन्स का ग्रुप है। इसमें कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो फाइब्रस जॉइंट यानी कि रेशेदार जोड़ होता है। यह बहुत ही मजबूत होता है। इसके अंदर भी एक झिल्ली पाया जाता है जिसे मेनिनजोइट झिल्ली कहते हैं। अगर मेनिनजोइट झिल्ली नहीं पाया जाता है तो ब्रेन और क्रेनियम हड्डी आपस में सट जाएंगे और इन्फेक्शन हो सकता है। हो सकता नहीं है, 99% चांस है कि इन्फेक्शन हो जाएगा। और ब्रेन जो होता है वो किसका बना होता है? तो तंत्रिका कोशिका। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका। इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल के लंबाई को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन सेल। इसकी लंबाई, न्यूरॉन सेल की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? साइनेप्स। साइनेप्स। अगर लिखने में गलती हो गया तो आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या कहते हैं? साइनेप्स। और न्यूरॉन सेल का अगर आप फिगर देखिएगा तो न्यूरॉन सेल का जो लास्ट हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? एक्सोन। एक्सोन। तो एक एक्सोन जो होता है दूसरे एक्सोन से डायरेक्टली अटैच नहीं रहता है, बीच में जो होता है खाली स्थान होता है यानी कि रिक्त स्थान। तो जब बीच में खाली स्थान होता है तो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ब्रेन तक जाता कैसे है? तो बीच में जो खाली होता है उसमें से इन्फॉर्मेशन कौन ले जाता है? सोडियम, Na जिसका नाम है। यह एक एलिमेंट है। जैसे आप गर्मी के दिनों में अगर ज्यादा पसीना निकल गया तो आदमी को थोड़ा चक्कर आने लगता है, तो नमक और पानी का घोल पीता है। इस क्योंकि नमक जो होता है NaCl का बना होता है तो उसको ऊर्जा वगैरह सब मिल जाता है। तो जो खाली जगह होता है एक एक्सोन और दूसरे एक्सोन के बीच में, तो उसमें इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करता है? तो सोडियम, Na। तो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ब्रेन। तो चलिए अब हम लोग ब्रेन को, टाइप ऑफ ब्रेन को पढ़ते हैं। अगर आप इसके शॉर्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आप ले लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप ऑफ ब्रेन देखते हैं। तो ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, फ्रंटियल पार्ट, मिडिल पार्ट और बैक पार्ट। तो ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया और 3 भाग का जो पहला भाग है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला सेरिब्रम, क्या? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम को हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क। तो ब्रेन का जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है वो सेरिब्रम घेरता है। कौन घेरता है? सेरिब्रम। यह लगभग 66% यानी कि 2/3 पार्ट होता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, यह करता क्या है। तो सेरिब्रम जो होता है वह याद रखने की क्षमता होता है, याद रखने की क्षमता। जैसे आप देखेंगे कि कोई स्टूडेंट अगर किसी चीज को एक बार पढ़ता है उससे हमेशा के लिए याद होता है, और कोई स्टूडेंट को देखिएगा जैसे अभी 5 मिनट पहले पढ़ेगा उसको अब अभी पूछेगा तो नहीं बताएगा, कहेगा कि ये हमको पढ़ाए थे। तो उसका ससुरा के साथ सेरिब्रम में कमजोर है, समझे। तो सेरिब्रम का क्या कार्य होता है? याद रखने की क्षमता। तो दूसरा पार्ट जो है थैलेमस, क्या है? थैलेमस। थैलेमस का क्या कार्य है? थैलेमस जो होता है बाहरी वातावरण के बारे में ज्ञान करवाता है। जैसे बाहर गर्मी है, कौन बताएगा? बाहर गर्मी कौन बताएगा? थैलेमस। बाहर ठंडा कौन बताएगा? थैलेमस। कोई पीट रहा है बाहर से, कोई पीट रहा है, कौन बताएगा? थैलेमस। बाहर बारिश हो रहा है, बाहर बारिश कौन बताएगा? थैलेमस। मतलब बाहरी वातावरण की चीजों के बारे में जितना भी ज्ञान होता है वो कौन करवाता है? थैलेमस। तो अब हम लोग जानते हैं हाइपो, तीसरा पार्ट जो होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कि हाइपोथैलेमस का क्या करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है शरीर के अंदर के बारे में ज्ञान करवाता है। जैसे आपको भूख लगल है तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। प्यास लगल है, प्यास कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। प्रेम, घृणा थोड़ा गलती हो जा रहा है तो सुधार देना, उसके लिए सॉरी, ETC कर दीजिए। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास, पेट दर्द, प्रेम, घृणा, मतलब अंदर के बारे में जितना भी ज्ञान करवाता है वो कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस भले ही एक छोटा सा भाग है लेकिन यह बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यह अगर एक्टिव हो गया ना तो पूरे ब्रेन को डीएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है? डीएक्टिव। तो चलिए जानते हैं कि यह एक्टिव कैसे होता है। इसको कम करने का भी रीजन है, जैसे आप सल्फर वगैरह की चीजें जैसे लहसुन, प्याज, गरम तेल, मसाला जो होता है इसको कम खाया करिए, तो यह थोड़ा कम एक्टिव होने का। तो यह एक्टिव कैसे होता है? यह 7 सेकेंड में एक्टिव हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कि चाय पी रहे हैं, अब बगलवा से मान लीजिए कोई लड़की कोचिंग जा रही है, तो आप देखेंगे अरे बाप रे, अगर आप उसे 7 सेकेंड तक देखते रहे ना तो आपका जो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, और जब ये एक्टिव हो जाएगा ना तो आपका पूरा ब्रेन कटाव, फिर क्या हो रहा है ना और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मेन कहाँ जाना है? वही लड़कियां पर। तो जब ये एक्टिव हो जाता है हाइपोथैलेमस तो पूरे ब्रेन को डीएक्टिव कर देता है। इसको कम करने के लिए जैसा कि हमने बताया, जो साधु संत लोग होते हैं, साधु संत, वो बहुत मतलब नगण्य, मतलब नहीं के बराबर लहसुन, प्याज ये सब जो होता है वो नहीं खाते हैं। वो लोग सिर्फ सादा भोजन खाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ तो वो ज्यादा लाल पीला हल्ला करने लगेगा। जैसे
आप लोग समझ रहे तो स्टूडेंट लोग इस पर ज़रा ध्यान दें, क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह मतलब कम खाएं, क्योंकि यह उससे कम एक्टिव होता है। तो यह 7 सेकेंड में एक्टिव होता है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, 7 सेकेंड किसी गर्ल्स गर्ल्स को देखने से अच्छा है कि 2-2 सेकेंड करके आप 3 को देख लीजिए। इसमें नयन सुख भी मिल जाएगा और हाइपोथैलेमस एक्टिव भी नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे समझते हैं। दूसरा दूसरा हमारा है कार्पोरा। क्या है? कार्पोरा। कार्पोरा का क्या कार्य है? तो ईयर एंड आई यानी कि कान और आंख, कान और आंख को कंट्रोल करता है, यानी कि देखने और सुनने में यह सहायता करता है। कौन? कार्पोरा इसको नियंत्रित करता है। तो दूसरा जो है सेरी ब्रल। देखिए दोस्तों, पहले ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ देखिए सेरिब्रल है और यहाँ पर देखिए सेरिब्रम, ब्र और म है, यहाँ देखिए ब्र और ल है। तो सेरिब्रल का क्या कार्य होता है? तो ये जो है कनेक्ट टू स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। अब प्रश्न उठता है, क्या स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये हमारा स्किन है, इसके अंदर क्रेनियम नामक हड्डी है, और क्रेनियम नामक हड्डी जो होता है इसके अंदर होता है, ठीक ना। और क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर क्या बोलते हैं, मेनिंजोइड झिल्ली होती है, और उसमें ब्रेन होता है। तो ब्रेन के पीछे यहाँ देखिए, यहाँ से एक हड्डी नीचे गई होती है, उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड करता क्या है? जब हमारा ब्रेन बिजी होता है तो इधर का इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है ब्रेन के पास? स्पाइनल कॉर्ड। समझे आप लोग? तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम देखिए दोस्तों, सेरिबेलम का क्या करता है? तो बैलेंस बनाने का कार्य करता है। जैसे आप लोग देखते हैं सर्कस में लोग रस्सी पर चल लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनका सेरिबेलम जो है वो अच्छा है, उन्होंने बना के रखा है, वह इसीलिए वह रस्सी पर चल लेते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे ना कि अगर कोई दारू पी लेता है, उसका सेरिबेलम में काम नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम उड़ गया। जैसे वो रात को पी के आएगा तो कहेगा, अरे कौन है तू? हम डीएसपी है इस क्षेत्र के। वही बात अगर आप सुबह पूछेंगे कि रात को तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो अगर उसका सेरिब्रम सेरिब्रम मजबूत रहेगा तो हाँ बताएगा कि हाँ ऐसे हम कर रहे थे। और अगर सेरिब्रम उसका मजबूत नहीं है तो सब कुछ भूल जाएगा। तो समझे आप लोग? तो आगे देख लेते हैं मेडुला। इसका पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो ये जो है श्वसन और पाचन को कंट्रोल करता है, श्वसन और पाचन को कंट्रोल करता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि खा लिए बस, खाने के बाद खाना पेट में चल गया, उसके बाद हमारा कुछ काम नहीं। लेकिन यहाँ से खाने के बाद उसका प्रक्रिया शुरू होता है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? कौन आदेश देता है कि तुम ये करो? जैसे पाचन मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो पाचन जो होता है पूरे वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। तो ब्रेन को कौन सी हड्डी सुरक्षा करता है? क्रेनियम। यह कितने बोन्स का ग्रुप है? तो 8 बोन्स। इसमें कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? फाइब्रस ज्वाइंट। यह बहुत ही मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। ब्रेन को कौन सी झिल्ली सपोर्ट करती है? मेनिनजोइड के फूल जाने या सूज जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिनजोइटिस।
रोग, मेनिंजाइटिस रोग के कारण ही राजा राम मोहन राय, जो भारत के अग्रदूत माने जाते हैं, उनकी मृत्यु लंदन में मेनिंजाइटिस रोग के कारण ही हुआ था। तो अब ब्रेन बना किसका होता है? तंत्रिका कोशिका। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका। इसे एक और क्या नाम है? न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल। क्या इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है? यानी कि रिकंस्ट्रक्शन की क्षमता इसमें पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? तो सवाल उठता है कि जब नहीं पाया जाता है तो ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता है? तो ये ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है ब्रेन, तो इसको ध्यान से समझिए। तो न्यूरॉन सेल जो होता है वो 90% होता है, और 10% जो होता है वो न्यूरॉन गिलियल सेल का बना होता है। कितना परसेंट? 10%। तो इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो जब सेंट्रोसोम पाया जाता है तो सेंट्रोसोम के कारण ही रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। तो देखिए, पहले ध्यान समझिएगा, ब्रेन का 90% भाग किसका बना होता है? भाग 90% भाग न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका का बना होता है, और 10% जो भाग होता है न्यूरॉन ग्लियल सेल का बना होता है। तो देखिए, जो 90% भाग है न्यूरॉन सेल, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, यानी कि अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें रिकंस्ट्रक्शन की क्षमता नहीं पाई जाती है। और जो 10% भाग है न्यूरॉन ग्लियल सेल, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, यानी कि इसमें रिकंस्ट्रक्शन की क्षमता पाई जाती है। अब जो सेंट्रोसोम के ओवर मतलब ज्यादा जो रिकंस्ट्रक्शन होता है उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो जब ब्रेन में जो होता है कैंसर किसके कारण होता है? न्यूरॉन सेल के कारण नहीं होता है, न्यूरॉन ग्लियल सेल के कारण होता है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, और न्यूरॉन ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। और ओवर मतलब ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन की क्षमता को ही कैंसर कहते हैं। तो समझे आप लोग? इसीलिए पुलिस कहती है कि गाड़ी चलाते समय शरीर का कोई अंग सुरक्षित रहे या ना रहे, लेकिन बाइक चलाते समय बबुआ हेलमेट जरूर पहन लेना। तो समझे आप लोग? तो चलिए अब हम टाइप ऑफ ब्रेन फिर से रिवाइज करते हैं। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया, प्रथम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। प्रथम मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का कार्य, सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क कहते हैं, यह 66% होता है, 2/3 पार्ट। याद रखने की क्षमता, सेरिब्रम क्या करता है? याद रखने की क्षमता। थैलेमस, बाहर गर्मी लग रहा है, कौन बताएगा? थैलेमस। बाहर ठंडा लग रहा है, कौन बताएगा? थैलेमस। कोई पीट रहा है बाहर से, कौन बताएगा? थैलेमस। बाहर बारिश हो रहा है, कौन बताएगा? थैलेमस। मतलब कि बाहरी वातावरण के बारे में ज्ञान कौन करवाता है? थैलेमस। अब हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख लगा है, कौन बताएगा? थैलेमस। प्यास लगा है, कौन बताएगा? थैलेमस। प्यास लगा है, कौन बताएगा? थैलेमस। पेट दर्द, कौन बताएगा? थैलेमस। प्रेम, घृणा, कौन बताएगा? थैलेमस। हाइपोथैलेमस, सॉरी दोस्तों, हाइपोथैलेमस कितने सेकंड में एक्टिव होता है? 7 सेकंड में एक्टिव होता है। हाइपोथैलेमस को कम करने के लिए मतलब क्या करना चाहिए? तो लहसुन, प्याज वगैरह सल्फर की जो चीजें होता है, गरम तेल मसाले सब कम करना है, और स्टूडेंट को तो यह कम एक्टिव करना बहुत ही जरूरी है। अब मध्य मस्तिष्क, कार्पोरा ईयर एंड आई, आंख और कान को नियंत्रित यानी कि सुनने और देखने में जो होता है, कौन नियंत्रित करता है? कार्पोरा। सेरिब्रम कनेक्ट टू स्पाइनल कोड, जैसा कि हमने बताया था कि ब्रेन के नीचे से एक हड्डी गई होती है उसे स्पाइनल कोड। जब ब्रेन बिजी होता है तो स्पाइनल कोड नीचे का जो होता है वो संकेत किसको देता है? ब्रेन को देता है। पश्चिम मस्तिष्क, सेरिब्रम क्या कहता है? बैलेंस, जैसा कि हमने उदाहरण दिया था सर्कस में रस्सी पर जो चल देते हैं, तो सेरिब्रम बैलेंस बनाने का। मेडुला ऑब्लांगेटा, श्वसन और पाचन को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेन समझ में आया होगा। तो जय, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।